श्रद्धांजलि सभा के सम्मानित अध्यक्ष सज्जन पंडित जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित साहेबगंज के नेता पृथ्वीनाथ जी और सभी राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित कार्यकर्ता, आज हम लोग इस दुख की घड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों के बीच गरीबों के मसीहा, इन्हें मंडल का भी मसीहा कहा जाता था, हम लोग को बीच नहीं रहे। उनके कार्यकलाप के विषय में जितना भी हम लोग बोले, शायद हम लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं है, चाहे उतना कह भी नहीं सकते। कितना बड़ा समाजवादी नेता और प्रखरवादी और स्पष्टवादी, तीनों विचार से पूर्ण रूप से ये लैस थे। उसी का परिणाम है इनका सोच हमेशा शोषित पीड़ित दबे दूसरों के प्रति हमेशा रहा है। उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में जन्म लिए, वहाँ उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया छात्र जीवन से। वहाँ से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश तक आए, उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार में भी राजनीति का परचम इन्होंने फहराया। यह साधारण बात नहीं है, इसलिए इनको देश का नेता कहने में कहीं कोई शक नहीं है। और गरीबों के प्रति कितना इनका श्रद्धा और लगाव था। आप साहेबगंज विधानसभा में आज हम लोगों के बीच अभिभावक नहीं रहे, इन्हें टिकट दिलाने में उनकी जो है अहम भूमिका रही। और अध्यक्ष जी ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला में कभी रघुनाथ पांडे जैसे हस्ती का वर्चस्व था, और वहाँ पे एक बढ़िया का बेटा तो टिकट दिला करके उन्होंने जो है रघुनाथ पांडे जैसे लोगों को हरवाने का काम किया, दबाने का काम किया। महेश्वर यादव एक शुद्ध किसान परिवार में जन्मे हैं, उनको भी टिकट दिलवा करके वहाँ का साम्राज्य उन्होंने उच्च वर्ग को खत्म करवाया। उसी तरह से हाल के दिनों में 2020 के चुनाव में निरंजन यादव जी को टिकट दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी। तो बहुत ऐसे सारे काम इन्होंने किया है, तो इनको विचारों को हम लोग आत्मसात करने की जरूरत है। और इस देश में हमेशा दो धारा की राजनीति हुई है, एक सामंतवाद है तो दूसरा समाजवाद। तो सामंतवाद का जो विचारधारा है वो गुलवरकर, सावरकर, गॉडसे, और आज उसी विचारधारा में बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी शामिल हो गए। और दूसरा विचारधारा जो समाजवाद का है, जिसमें लोहिया कर्पूरी, अंबेडकर, रघुवंश सिंह जैसे, शरद यादव जी जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोगों की विचारधारा प्रवाहित होती है। तो दबे कुचले जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनका कल्याण कभी भी होगा तो समाजवाद का जो विचारधारा है उसी विचारधारा पर चल करके होना। क्योंकि दूसरा जो एक धारा है, जो आरएसएस का धारा है, वो कॉर्पोरेट
का धारा उसमें शामिल हो गया। तो ये विशुद्ध रूप से हम सबों को समझना पड़ेगा और गांव-गांव समझाने की जरूरत है। हर घर समझाने की जरूरत है, जो हमारे शोषित है, पीड़ित है, जो अल्पसंख्यक है हमारे, उनको समझाने की जरूरत है। जो आपने बीच में कुछ लोग उस रास्ते में भटकने का काम किया, जिसके वजह से देश में आज बीजेपी का शासन हुआ, या ये कहने में कहीं हमें कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही सरकार बन गई है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़ाने में, आरएसएस को बढ़ाने में अपने लोगों का भी योगदान बिहार में रहा है। लेकिन समय रहते सतर्क हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। और आज लड़ाई इस मोड़ पे है कि कल हमारा अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। आज जातीय जनगणना बिहार सरकार करवा रही है। ये आदरणीय लालू यादव जी 10 वर्ष पहले ही उन्होंने आवाज उठाया था, जातीय जनगणना कराने का मांग रखा था देश के अंदर। 10 साल पहले गांधी मैदान से पैदल मार्च राजभवन तक हुआ था, लेकिन वो चीज आज लागू हुआ है। महागठबंधन की सरकार, हम धन्यवाद देते नीतीश कुमार जी को, हम धन्यवाद देते तेजस्वी यादव जी को। ये जातीय जनगणना वो लोग करा रहे हैं बिहार के अंदर, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, और इस लड़ाई को नेस्तनाबूद करने के लिए एक तरफ आरएसएस और बीजेपी को भिजाने का काम किया। ये लोग लगे हुए हैं किसी तरह इस जातीय जनगणना को रोके हम, तो इसके लिए हम सबों को सतर्क रहना पड़ेगा। हम सबों को हो सकता है कि सड़क पे उतरने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी कमर कस के रखना पड़ेगा और गांव में इस माहौल को बनाने की जरूरत है। आज आप देखें कि शिक्षा मंत्री जो भी हम साथी यहाँ खड़े हैं, अगर रामचरितमानस, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा होगा पूर्ण रूपेण से, उन्होंने जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ चीज है, उसी चीज को यह मन से रखने का काम, अपना मन से उन्होंने नहीं रखा। रामचरितमानस में जो लिखा हुआ चीज, वही चीज चंद्रशेखर जी जो माननीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने रखने का काम किया। तो गलत, लेकिन आज आरएसएस भाजपा उस चीज को भुनाना चाहता है। ये हिंदू का विरोधी, मतलब हिंदू का ये विरोधी पार्टी है, ये विरोधी सरकार, इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है साथियों। और ये भाषण का कोई समय नहीं है, दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, तो श्रद्धांजलि मनाने से एक आत्मा, अपने आप आत्मा में, दिल में एक शांति मिलती है कि हम इस महान पुरुष की शोक सभा में या श्रद्धांजलि सभा में हम आए। एक सौभाग्य है, दुख भी है, एक तरफ दुख भी है कि आज हमारे बीच नहीं रहे। इधर हाल के वर्षों में जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली जाकर के इनसे मिलने का हम लोग काम करते थे और बैठ करके इनकी बातों को हम लोग सुनते थे कि क्या बोलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से समाजवाद को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, तो इनके आज श्रद्धांजलि दिवस पे हम लोगों को भी शपथ लेना पड़ेगा कि हम लोग भी इनके बताए रास्ते पर चले और इनसे आगे बढ़कर के समाजवाद की हम लोग जो है कि मतलब स्थापना करें और समाजवाद को, धारा को हम लोग आगे मजबूती के साथ बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, और समाप्त करते हुए पुनः हम ऐसे महान पुरुष को जो है कि हम फिर पुनः पुष्प अर्पित करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके आत्मा की शांति, इनके परिजन को जो है कि दुख की घड़ी में जो है कि मतलब एक
ईश्वरीय शक्ति प्रदान हो, जिससे सभी लोगों को जो है शांति मिले। इन्हीं बातों के साथ